हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीप्ति वर्मा। तो उम्मीद करते हैं आपने सारे पिछले लेक्चर लगा लिए हैं। ये उम्मीद करते हैं हम अपने बिना टाइम वेस्ट किए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे ऑटोनॉमिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट। इससे पहले हम देखा था रेगुलेशन ऑफ हार्ट। ओके, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज भी हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड ग्राम, ये सब हम सारी चीज समझ चुके हैं। क्लियर है? अब हम आगे की अगर बात करें तो हम देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। इससे पहले हम देख चुके हैं, अगर बात करें अपने पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज देख रहे थे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी, क्या देखा था हमने? ब्रेन का स्ट्रक्चर। क्यों? नॉर्मली हमें पता है जो हमारा हार्ट होता है, नॉर्मली अगर हार्ट की बात करें हम, तो इसको किसी भी प्रकार की नर्व सेल्स ह्यूमन हार्ट के अंदर नहीं इसको रेगुलेट करती है। इसके अंदर कुछ मसल्स स्पेशल टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जिसे एसए नोड बोलते हैं। ये एसए नोड ही होते हैं जो हार्ट को कंट्रोल करते हैं एंड उसको रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेट कौन करेगा? एसए नोड। नॉर्मली कंडीशन ह्यूमन के अंदर की बात करें, लेकिन सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें डर जाते हैं, हम भागते हैं, तो हमारा जो रेट ऑफ हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी डिक्रीज भी करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है। जैसे अगर हमारे सामने डॉगी आया है तो हमें डर लग रहा है, डरने से रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगा, तो वो डरना, जो डर रहे हैं, वो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन से कंट्रोल होकर कहीं ना कहीं हार्ट तक सिग्नल्स देगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन हार्ट को सिग्नल्स देता है। तो अगर हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात की थी, तो ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर देखा था, क्योंकि ये ब्रेन है, यहीं से मैसेज जाते हैं हार्ट तक, और जो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है रेट ऑफ ब्रीथिंग। क्लियर है? नॉर्मली जब हार्ट के अंदर जो स्पेशल टाइप्स के मसल्स प्रेजेंट है वो हार्ट को कंट्रोल करेंगे। तो इस प्रकार के हार्ट को हमने क्या बोला था? मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट। ओके, लेकिन सब कंडीशंस ऐसी होंगी, कुछ कंडीशंस जिसमें हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगी, जैसे डर जाना, भाग जाना। तो इस सिचुएशन में हमारा ब्रेन हार्ट की ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ब्रीथिंग को। तो जब ब्रेन के द्वारा हमारा हार्ट कंट्रोल होगा, रेगुलेट होगा, तो इस प्रकार के हार्ट को हम क्या बोलेंगे? न्यूरोजेनिक हार्ट। क्लियर है? तो अगर बात करें ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर मायोजेनिक हार्ट होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो नर्व सेल्स के द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए इसे न्यूरोजेनिक हार्ट भी बोल देते हैं। लेकिन लोअर जो एनिमल्स होते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स, उनके अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट ही प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ये चीज पिछले लेक्चर की बात हो गई थी। अब इसको समझने के लिए, क्योंकि ये ब्रेन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो हमने ब्रेन के जो बेसिक से डायग्राम्स होते हैं, उनके पार्ट कंपोनेंट देखे थे। तो क्या बात किया था हमने? जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हमने देखे। अगर हम यहाँ पर इसका इमेज देखें और फिर इसको ऑब्जर्व करें, तो सबसे पहला होता है हमारा फोर ब्रेन, जो सबसे आगे फ्रंट में दिखाई देता है। तो अगर बात करें जो सबसे बड़ा एरिया दिखाई देता है ब्रेन में, वो होता है हमारा फोर ब्रेन का। देन उसके बाद होता है हमारा मिड ब्रेन, ये प्रेजेंट होता है हमारे मीडियम में, बीच में, यहां पर कुछ इस टाइप से। और मिड ब्रेन की जस्ट बाद होता है हमारा हाइंड ब्रेन। क्लियर? ये तो हमारे ब्रेन की बात हुई। हाइंड ब्रेन की अगर स्ट्रक्चर की बात की, तो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है। और ये अब ब्रेन के कंपोनेंट्स में जो हमने देखे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में हमने 2 पार्ट्स देखे थे। एक था हमारा सेरेब्रम एंड दूसरा हमारा डायनसेफलॉन। क्लियर? तो ये जो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है हमारे ब्रेन में, सबसे ऊपर दिखाई दे, जो इजीली हम देख पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम के जस्ट बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा डायनसेफलॉन। देन उसके मिड ब्रेन की बात करें, तो मिड ब्रेन के कोई भी पार्ट नहीं थे, तो ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये हमारा है मिड ब्रेन। क्लियर? हाइंड ब्रेन की बात करें, तो हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। कौन कौन से? यहाँ पर अगर आप देखें अच्छे से, तो एक होता है हमारा पॉन्स, दूसरा होता है हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, एंड लास्ट होता है हमारा सेरेबेलम। क्लियर? तो ये जो है हमारा पॉन्स है, देन ये मेडुला एंड ये सेरेबेलम। ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया ब्रेन का।
ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज हमने जान ली है, क्योंकि अगर हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं जाना तो आगे हमें दिक्कत आती रहेगी, क्योंकि ये जो ब्रेन है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हर जगह यूज होने वाला है, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, हर जगह। ओके, और ये जो ब्रेन है इसके ऊपर की कवरिंग की अगर हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, तो हड्डी जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्लियर, ये हो गई हमारी ब्रेन की बात। अब हम बात करेंगे आगे के लेक्चर की नर्वस सिस्टम की। ये तो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्व सेल्स के द्वारा जो कंट्रोल होता है उस पूरे सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम के अगर हम पार्ट्स देखें, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कभी भी हमारे साथ किसी भी प्रकार कोई भी सिचुएशन हो तो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक सबसे पहले जाएगा। अब वो ब्रेन तक जाएगा तो वो किसके माध्यम से जाएगा, उसे हेल्प चाहिए पड़ेगी ना किसी चीज की, तो वो किसकी हेल्प लेगा, तो जिन सेल की वो हेल्प लेगा मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए और कमांड देने के लिए, इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं नर्व सेल्स। और ये सारी अलग अलग प्रकार की नर्व सेल्स मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम क्रिएट करती हैं। तो अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा रोल फॉलो करता है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। इससे हम ऑटोनोमिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट देखेंगे। क्या होता है ऑटोनोमिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दिखाएगा, आपको बोलेगा, लेकिन किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी डिटेल जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम नर्वस सिस्टम को नहीं जानेंगे तो हमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये इसके अंदर ही दी गई चीजें हैं। ओके, तो आइए देखिए, हेडिंग डालते हैं हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, क्लियर। अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये किससे मिलकर बनेगा, नर्व सेल से। बहुत सारी कई प्रकार की नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगी जिनसे मिलकर ये पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा। तो अब कहीं ना कहीं ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनाए, तो उन सेल्स के टाइप्स होंगे, नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर हम बेसिकली नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें हमें दो चीज दिखाई देगी, एक होता है हमारा सीएनएस, एक होता है हमारा पीएनएस। क्लियर, सीएनएस जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्लियर। एंड दूसरा हमारा होता है पीएनएस जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर, ये तो हमारे हो गए नर्वस सिस्टम में दो चीजें। एक होता है नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें, एक होता है हमारा सीएनएस और दूसरा होता है हमारा पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे नर्वस सिस्टम के टाइप्स की। लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल क्या होता है, तो सेंट्रल जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, जो सेंटर में प्रेजेंट होगा, और पेरिफेरल जो पेरिफेरी मतलब साइड में प्रेजेंट होगा। तो ऐसे नर्वस सिस्टम को जो सेंटर में प्रेजेंट होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसके अंदर आता है हमारा, पहला तो आता है हमारा ब्रेन। क्यों, क्योंकि ब्रेन हमारा सेंटर में प्रेजेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देन स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो ब्रेन है और ब्रेन से जुड़ी हुई मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड, अगर ब्रेन का आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो अगर दिखाया जाए आपको फ्रंट व्यू से किसी व्यक्ति का ब्रेन, तो वो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से ब्रेन दिखाई देगा। फिर यहाँ से इसका मिड ब्रेन, देन ये हमारा हाइंड ब्रेन, पीछे साइड इसका सेरिबेलम प्रेजेंट होगा, ये इसका नेक हो गया। अगर अब बात करें हम तो ये जो दिखाई दे रहा है ये है ब्रेन, और ये हो गया हमारा, यहाँ इसके नीचे से जब आया तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंटर में दिखाई दे रहा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यही आते हैं हमारे सीएनएस के अंदर, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए ये चीजों को एनालाइज करता है, चीजों को सेंस करता है, पहचानता है क्या कि हमारे साथ जो भी चीजें हो रही हैं तो वो चीज क्या हो रही है,
वो चीजों को पहचानना, मैसेजेस को ब्रेन तक ले जाना इसका काम है। अब किसकी हेल्प से लेके जाएगा, तो जो साइड में नर्व सेल्स प्रेजेंट रहेंगी वो आती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। मतलब देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अगर बात करें यहाँ पर देखिए आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसका काम होगा एनालाइज करना। अगर यहाँ पर आपको मच्छर काट रहा है तो मच्छर ही काट रहा है, ये एनालाइज करेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कैसे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकली होंगी। देखिए स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में है एंड ब्रेन सेंटर इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। वर्क क्या है, तो ये करेगा एनालाइज करेगा, रिसीव करेगा एंड इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा। रिसीव सिग्नल्स एंड एनालाइज, मतलब यहाँ मच्छर काट रहा है तो वो काटने वाला जो सिग्नल्स जा रहा है ना वो रिसीव ब्रेन तक करेगा ये, और एनालाइज करेगा कि हाँ मच्छर ही काट रहा है। ऐसा नहीं कि मच्छर काट रहा है तो बता दे कि नहीं कुत्ता काट रहा है, ऐसा नहीं है। जो चीज हो रही है उसी चीज को एनालाइज करना, सिग्नल्स को रिसीव करने का काम है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और इसमें क्या आएगा हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी, साइड साइड में जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगी वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी। मतलब अगर यहाँ ये ब्रेन है मैसेज क्रिएट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और ये रिसीव करवा रहा है, तो रिसीव करवाने के लिए अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ से जाना चाहिए ब्रेन तक, तो यहाँ से ब्रेन तक कौन लेके जाएगा। अगर कोई मच्छर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है कोई मच्छर, तो ये पता कैसे चले ब्रेन तक, क्योंकि यहाँ तो रास्ते ही नहीं है। तो यहाँ से कुछ नर्व सेल्स जो सबसे छोटी से छोटी धागे जैसा स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग रहेंगी बहुत ज्यादा, ये पूरी बॉडी में ऐसे ब्रांचेस रहेंगी। क्लियर, ये पूरी बॉडी में ऐसे बिखरी पड़ी रहेंगी। यही है जो सिग्नल्स को लेके जाएंगी ब्रेन तक। ठीक है, तो रिसीव करने का काम कौन करेगा, एनालाइज और रिसीव करेगा सिग्नल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और करवाने का काम कौन करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये नर्व्स है, ये जो दिखाई दे रही है आपको ये नर्व्स है। अब नर्व्स की अगर बात करें, नर्व्स की, नर्व सेल्स की, तो ये 2 टाइप की होती है इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। एक होती है हमारी डायरेक्टली ब्रेन के पास और कुछ होती है हमारी पूरी बॉडी में। अब ब्रेन के पास ऐसे देखिए कोई भी चीज अगर मुझे मच्छर काट रहा है तो वो पता कैसे चलेगा, वो नर्व सेल्स के थ्रू ब्रेन तक जाएगी, फिर ब्रेन एनालाइज करेगा कि हाँ मच्छर ही काट रहा है, फिर वो एक्शन लेगा। तो जब पूरी बॉडी में जो नर्व सेल्स है हमारी, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व सेल्स। ठीक है, और कुछ कंडीशन ऐसे होंगी जैसे कोई भी चीज मेरे सामने डॉगी आ रहा है तो मेरी आंखें उस चीज को देखेंगी और आंखों से वो मैसेज डायरेक्ट ब्रेन तक जाएगा कि मुझे भागना है। ये इसमें डिले नहीं होगी, ये प्रोसीजर बहुत फास्ट होगी। तो आंखों से डायरेक्ट ब्रेन में जाना, तो आंखों के पास मतलब ब्रेन के आसपास जो भी नर्व सेल्स प्रेजेंट है वो भी एक अलग प्रकार की, मतलब है तो ये नर्व सेल्स लेकिन इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये होगी 2 टाइप की। कौन कौन सी, एक होगी हमारी क्रेनियल एंड दूसरी होगी हमारी स्पाइनल। तो ये जो ब्रेन के पास प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे क्रेनियल, क्रेनियल एंड ये जो हमारी प्रेजेंट होगी इसे हम बोलेंगे स्पाइनल। क्लियर, तो ये तो नर्व सेल्स हो गए किसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर ब्रेन के पास है तो वो होगी क्रेनियल, और जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड के पास प्रेजेंट होगी जो नर्व सेल्स, उन्हें हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व सेल्स। क्लियर है। अब ये जो नर्व सेल्स है किसमें आ रही है आपको पता चल गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो नर्व्स हैं वो किसके अंदर आएंगी, हमारी नर्व्स आएंगी हमारी पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। पीएनएस के अंदर आएगी नर्व सेल्स। नर्व सेल्स कौन कौन सी हमने देखी, अगर इसको डायग्राम को मैं रफ करूं और इसे क्लियर करें, देखिए तो पीएनएस में जो पेरिफेरल है नर्वस सिस्टम, इसके अंदर आएंगी हमारी नर्व सेल्स। क्या आएंगी, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स की बात करें तो कौन कौन सी होगी, एक तो होगी हमारी स्पाइनल प्लस दूसरी होगी हमारी क्रेनियल। क्लियर, ये दोनों ही क्या है, नर्व सेल्स हैं।
अब ये तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हो गई, एक हो गई स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड के पास प्रेजेंट होंगी और क्रेनियल जो क्रेनियल नर्व्स के पास प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये तो नर्व सेल्स होगी हमारी, लेकिन ये तो पोजीशन है। अगर नर्व सेल्स के टाइप की बात करें तो ये ऑलरेडी 2 टाइप की नर्व सेल्स होंगी। कैसे? देखिए, नर्व सेल्स का क्या काम होगा, ये सिग्नल को लेके जाएगी, रिसीव करेगी और उन्हें एनालाइज करेगी, उनके अकॉर्डिंग एक्शन करेगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास मच्छर बैठा है तो ब्रेन तक पता चला ये मच्छर बैठा है, तो ब्रेन तक जो सिग्नल लेके गया एक तो वो होगा, तो जो सिग्नल लेके जाएगा सेंस करेगा कि हाँ मच्छर ही बैठा है, यहाँ पे कुछ काट रहा है, तो वो सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा होगा। तो जो सेंस करेंगी जो नर्व सेल्स उन्हें बोलेंगे सेंसरी नर्व सेल्स, ओके। और कुछ जो एनालाइज करेंगी उसे, जैसे कि यहाँ से पता तो चल गया कि सेंस किया है मच्छर बैठा हुआ है, एनालाइज करने का काम ब्रेन का है, स्पाइनल कॉर्ड का है, लेकिन एनालाइज कर लिया कि मच्छर काट रहा है, जो अच्छी बात है, मुझे इसको ऐसे भगाना है, तो कमांड जो सेल्स देंगी यहाँ से इसको मारना है, तो कमांड देने का काम एक अलग प्रकार की सेल्स करेगी, उसे हम बोलते हैं मोटर नर्व सेल्स। क्लियर है? तो हमारी नर्व सेल्स की बात करें पोजीशन के अकॉर्डिंग, एक होती है स्पाइनल, दूसरी होती है क्रेनियम, वो तो पोजीशन है। लेकिन अगर टाइप की बात करें तो एक होता है हमारा कौन सा, सेंसरी, और दूसरा होता है हमारा मोटर। क्लियर? सेंसरी क्या करेगा, जो सेंस करेगा, सिग्नल को सेंस करेगा, मतलब ये सिग्नल पता करेगा कि कोई चीज बैठी है, क्या काट रहा है, क्या दिख रहा है, सेंस करके ब्रेन तक ले जाना। और मोटर का काम क्या है, मोटर नर्व सेल्स का इसका काम है रिसीव करना और उसको कमांड देना। अगर यहाँ मच्छर काटे तो उसे भगाना है तो उसको कमांड देने का काम करेगा मोटर नर्व सेल्स। क्लियर है? ये तो भी हमारी नर्व सेल्स की बात। अब मोटर नर्व सेल्स जो होती है उसके भी हमें टाइप दिखाई देते हैं। कौन कौन से? एक होता है सोमैटिक होता है, तो सोमैटिक क्या करेगा ये देखेंगे हम। तो आइए हम पहले अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर आपको इजीली समझ आएगा। देखिए क्या बात की हमने नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक तो हमारा होता है सीएनएस जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा पीएनएस जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के अंदर आता है हमारा क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? ये बात क्लियर है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसका काम क्या है, रिसीव करना एंड एनालाइज करना। सिग्नल्स को रिसीव एंड एनालाइज करना। ओके, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आती है हमारी नर्व सेल्स। क्लियर? नर्व सेल्स में एक आती है हमारी क्रेनियम, दूसरी आती है हमारी स्पाइनल। ये हमारे नर्व सेल्स है पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर नर्व सेल्स की टाइप की बात करें तो एक होती है हमारी कौन सी, सेंसरी, और दूसरी हमारी होती है मोटर। सेंसरी नर्व सेल्स क्या करेंगी, सेंसरी नर्व सेल्स का वर्क है सेंस करना चीजों को। मोटर का क्या काम है, कमांड देना, एक्शन करना। ओके, तो मोटर नर्वस सेल्स के अंदर आएंगी हमारी 2 टाइप्स की, एक होती है हमारी सोमैटिक और दूसरी होती है हमारी ऑटोनोमिक। अब कहीं ना कहीं आप टॉपिक तक पहुंच रहे हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब देखेंगे तो। ठीक है, देखिए क्या बात हुई अभी तक हमारी नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम होता है रिसीव करना सिग्नल को। ओके, और दूसरा होता है हमारा पीएनएस जो पेरिफेरल साइड में जो सिस्टम होगा उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। इसके अंदर आता है क्रेनियल नर्व एंड दूसरी स्पाइनल नर्व। ये सारी नर्व्स इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन टाइप की बात करें तो एक होती है हमारी सेंसरी नर्व, दूसरी होती है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व सिग्नल्स को सेंस करती है। अगर मच्छर बैठ रहा है, चींटी काट रही है, जल रहा है हाथ, तो उसको सेंस करने का काम है सेंसरी नर्व सेल्स का।
मोटर नर्व सेल्स की बात करें तो इसका काम है कमांड देना, एक्शन करना। अगर मच्छर काट रहा है तो इसे भगाना, मैं जल रही तो मुझे अपने हाथ को पीछे करना है, आंखों में कुछ जा रहा है तो आंखों को बंद करना है। ये सारा काम है हमारी मोटर नर्व सेल्स का। लेकिन इसके भी 2 टाइप होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जिसको हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ चीजें हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई चीज जल रहा है मेरा हाथ, तो मुझे उसको पीछे करना है तो मैं अपने हाथ से कर सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। मुझे डांस करना है, मैं अपने हाथों को हिला सकती हूँ। लेकिन मैं डर रही हूँ तो मैं अपनी रेटिंग ऑफ हार्ट बीट कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकती। कुछ चीजें जो इंटरनल ही कंट्रोल होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो मोटर नर्व सेल्स है, एक होती सोमैटिक, एक होती ऑटोनोमिक। सोमैटिक जिसे हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट दे सकते हैं। इट मीन्स ये कि हम डांस कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हाथ में किसी चीज की चोट लग रही है तो उसको पीछे करना, उसे एक्शन देना काम है सोमैटिक नर्व सेल्स का। ओके। और ऑटोनोमिक की बात करें तो ऑटोनोमिक के अंदर आते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट, जैसे रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज करना ऑटोनोमिक नर्व सेल्स का काम है। तो अब क्लियर ये समझ में आ रहा है कि जो पीएनएस है, पीएनएस के अंदर ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। हमारी रेट ऑफ हार्ट बीट को चेंज करना, हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज हमारी इंटरनल सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है नर्वस सिस्टम की। क्या बात हुई, ब्रेन जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर में एक अलग चीज होगी। नर्वस सिस्टम में एक सीएनएस होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका काम होगा सिग्नल्स को रिसीव करना एंड चीजों को एनालाइज करना, और चीजों को एनालाइज करना, पहचानना, ये सारा काम ब्रेन का होता है। और ब्रेन से जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इसके अंदर आएगा। दूसरा होता है हमारा पीएनएस, पेरिफेरल, जो साइड में प्रेजेंट होगा, इसके अंदर आते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स 2 टाइप की होती है, एक होती है सेंसरी नर्व सेल्स जो चीजों को सेंस करेंगी, दूसरा होता है मोटर नर्व सेल्स जो कमांड देंगी। अब कमांड की बात करें तो कुछ कमांड जो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, हम हाथ को पीछे करना, डांस करना, देखना, घूमना फिरना, ये सोमैटिक के अंदर आएगा। और ऑटोनोमिक के अंदर क्या आएगा, जो हम अपने हिसाब से नहीं कंट्रोल कर सकते, सिचुएशन अपने आप उसे हैंडल करें, हमारी चीजें कुछ कभी भी ऐसी हो जाए कि हम खुद से अपनी बॉडी को रेगुलेट करें, तो ये सारी चीज मोटर नर्व सेल्स में ऑटोनोमिक के अंदर आएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अब रेगुलेशन देख ले हम इसका। बस ये लास्ट चीज बची हमारी, क्या कि देखिए, ये तो हमने देख लिया ऑटोनोमिक की बात, ठीक है। लेकिन जब हमने ब्रेन की पिछले लेक्चर में बात की थी तो हमने क्या देखा था कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन में जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है, ये जो होता है हमारा पोन्स, देन मेडुला एंड ये सेरेब्रम। इसमें जो हमारा मेडुला होता है, यहां से तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी। तो ये जो मेडुला होता है, यहाँ पर कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेंटर को जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करेगा। अगर देखिए यहाँ पर हमारा हार्ट है, तो नॉर्मली हम रेटिंग, हमारा हार्ट तो नॉर्मली एसए नोड के द्वारा कंट्रोल होगा। लेकिन कभी हमने कुत्ते को देख लिया है तो हार्ट ऑफ रेट बीट बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ेगी। तो ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंटर पड़ा हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम, ये कंट्रोल करता है। तो देखिए, इससे 2 प्रकार के सिग्नल्स जाएंगे। एक सिग्नल जो इसको क्या किसमें हेल्प करेगा, रेटिंग ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करने में, और दूसरा एक और सिग्नल जाएगा जो किसमें हेल्प करेगा, इसको कम करने में, जो ब्रीथिंग की रेट बढ़ी है उसको नॉर्मल करने में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे सिग्नल्स हैं 2 प्रकार जाएंगे, एक होता है सिंपैथिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। एक होगा हमारा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड दूसरा होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर। सिंपैथेटिक में क्या आएगा, जब भी आपने किसी डॉगी को देख लिया है, शेर को देख लिया, आपको भागना है, तो आपका जो हार्ट बीट है इंक्रीज होगा। तो जो सिंपैथेटिक है ये हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। कुछ केमिकल यहाँ पे सिक्रीट करेगा जिसके अकॉर्डिंग ये एसएनओ को सिग्नल मिलेगा और वो अपना वर्क, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा स्पीडली। तो यहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्शन स्पीडली होने लगेगा, तो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, सिंपैथेटिक।
और पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है, अगर आपने सेज देख लिया उसके बाद आप भागते थक गए, फिर आप चला गया सेज, फिर उसके बाद आप बैठेंगे, तो आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग को नॉर्मल करने में जो हेल्प करेगा, आपकी ब्रीथिंग की रेट को कम करने में, डिक्रीज करने में जो हेल्प करेगा, उसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ये हमारी एक्टिविटी को नॉर्मल करेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया है। तो इस प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक हंसी सांस में रहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।